हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ी देर में पटना पहुंचेगा सुशील मोदी का पार्थिव शरीर, अंतिम संस्कार में शामिल होंगे नड्डा। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के दिग्गज नेता सुशील मोदी का पार्थिव शरीर थोड़ी देर में पटना पहुंचेगा। विशेष विमान से पार्थिव शरीर लाया जा रहा है, जिसके बाद राजेंद्र नगर आवास पर ले जाया जाएगा, जहां लोग अंतिम दर्शन करेंगे और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सुशील मोदी का अंतिम संस्कार राज्य के सम्मान के साथ पटना में होगा। बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद और भाजपा कार्यालय में भी सुशील मोदी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। हालांकि इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार खराब सेहत के चलते शामिल नहीं हो पाएंगे और उनके आज के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। जानकारी मिल रही है कि सुशील मोदी के अंतिम संस्कार में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि सुशील मोदी कई महीनों से कैंसर से जूझ रहे थे। इंडिया गठबंधन को चुनना है और नरेंद्र मोदी को चुना लगाना है। बेटी मीसा भारती के लिए लालू ने मांगा वोट। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा कि भूखे प्यासे रहकर भी लोग अपना हक लेना जानते हैं। इस बार के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का जाना तय है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा आरक्षण और बाबा साहेब के संविधान को खत्म करना चाहती है। इसे किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। लालू प्रसाद यादव सोमवार को पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र से राजद प्रत्याशी डॉक्टर मीसा भारती के नामांकन के बाद श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। लालू ने कहा कि इंडिया गठबंधन को चुनना है और नरेंद्र मोदी को चुना लगाना है। लालू ने आगे कहा कि आज संविधान में कुछ हुआ तो देश की जनता पूरी तरह से नाराज हो जाएगी और अन्याय के खिलाफ भारत में हमेशा क्रांति हुई है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव की तबीयत खराब होने के बावजूद लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। इन 4 राज्यों को बड़ी स्वागत। 19 रूटों पर जल्द दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन, कराया गया सर्वे। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन भीड़ वाले 19 रूटों पर वंदे भारत मेट्रो ट्रेन जल्द चलाया जाएगा। रेलवे ने झारखंड, बिहार, बंगाल और ओडिशा के स्टेशनों पर वंदे भारत मेट्रो ट्रेन चलाने का सर्वे कराया है। इससे टाटानगर से गया, हावड़ा व धनबाद मार्ग पर वंदे भारत मेट्रो ट्रेन चलने की योजना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को आधुनिक सुविधा युक्त वंदे भारत ट्रेन की सुविधा मिल सके। अभी रांची से टाटानगर स्टेशन होकर हावड़ा तक वंदे भारत ट्रेन चलती है। इसमें ज्यादातर सीट टाटानगर से बुक होती है। नई योजना से वंदे भारत मेट्रो ट्रेन रांची, बोकारो, राउरकेला, टोरी, आसनसोल व खड़गपुर से दीघा, बालासोर व अन्य मार्गों पर चल रही है। गौरतलब है कि पिछले कुछ सालों में एक से एक वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिली है। तेज रफ्तार में चलने वाली ये ट्रेनें लोगों की यात्रा को खास और आसान बना रही है। कुछ महीने पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि देश में 82 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। उन्होंने यह आंकड़ा फरवरी में दिया था। वंदे भारत ट्रेनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अक्सर इन ट्रेनों पर पत्थरबाजी की खबरें भी आती रहती है। मुकेश सहनी और कांग्रेस के साथ हो गया घात, 2 कदावर नेता बीजेपी में शामिल। भाजपा प्रदेश कार्यालय में सोमवार को आयोजित मिलन समारोह में विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव मिश्रा एवं कांग्रेस प्रवक्ता विनोद शर्मा सहित कई नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इन सभी नेताओं को भाजपा की सदस्यता दिलाई और उनका स्वागत किया है। सम्राट चौधरी ने इन नेताओं का पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि आज भाजपा लोगों की पसंद बन गई है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि इस चुनाव में एनडीए 400 का आंकड़ा पार करेगी। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि आज भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। उन्होंने कहा कि यह पार्टी किसी परिवार की पार्टी नहीं है, बल्कि भाजपा ही एक परिवार है। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने वाले में राजीव मिश्रा, विनोद शर्मा व अशोक कुमार चौहान के अलावा जाप के नेता रघुपति सिंह सहित कई प्रमुख नेता शामिल थे। इस दिन रखा जाएगा वट सावित्री व्रत, जाने डेट और पूजन विधि। वट सावित्री व्रत बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस बार ये 6 जून दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती है और उनकी सलामती के लिए प्रार्थना करती है। ऐसा कहा जाता है कि जो महिलाएं इस दिन का उपवास रखती है और उसकी विधि अनुसार पूजा अर्चना करती है, उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। जमाबंदी के बिना कर सकेंगे जमीन की खरीद बिक्री, हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि बगैर जमाबंदी व होल्डिंग कायम हुए किसी भी जमीन की खरीद बिक्री नहीं हो सकती है। कोर्ट ने इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए अगली तारीख सितंबर माह में तय की है। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की खंडपीठ ने समीउल्लाह की ओर से दायर SLP पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया है। मालूम हो कि इस नियम के तहत शहरी क्षेत्र के अपार्टमेंट और फ्लैट को छोड़कर सभी इलाकों में जमीन की रजिस्ट्री के लिए विक्रेता के नाम से संबंधित प्लॉट की जमाबंदी होना अनिवार्य कर दिया था। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक नई जमाबंदी नियम के चलते वित्तीय वर्ष 2023-24 में 22-23 के मुकाबले करीब 15 लाख कम दस्तावेजों की रजिस्ट्री हुई है। 2022-23 में 1.54 करोड़ दस्तावेज रजिस्टर हुए थे, जिसके मुकाबले 2023-24 में मात्र 1.40 करोड़ दस्तावेजों की ही रजिस्ट्री हो सकी है। नियम लागू होने के बाद सिर्फ मार्च महीने में हर साल 1.50 लाख दस्तावेजों की रजिस्ट्री के मुकाबले मात्र 33,000 दस्तावेजों की रजिस्ट्री संभव हुई है। बिहार में आज भी बरसात के असर, आंधी पानी को लेकर 7 जिलों में अलर्ट जारी। पटना में ऐसा रहेगा मौसम।
राजधानी समेत आसपास इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ मौसम में नरमी बना हुआ है। प्रदेश में अगले हफ्ते तक मौसम में विशेष बदलाव के आसार नहीं है। हीट वेव व भीषण गर्मी पर विराम लगा रहेगा। हालांकि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान प्रदेश का अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के आसार है। मंगलवार को पटना व आसपास इलाकों में बादलों की आवाजाही बने होने के साथ उत्तरी भागों के 7 जिलों की सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में गरज के साथ आंधी पानी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश में प्री मानसून सीजन के दौरान इस प्रकार गतिविधियां बने होने के कारण काल बैसाखी का प्रभाव रहने की संभावना है। बीते 24 घंटे के दौरान उत्तरी भागों के अधिकांश भागों में वर्षा दर्ज की गई है। मेयर की फेसबुक आईडी हैक कर वायरल किया अश्लील वीडियो, पुलिस ने दर्ज किया केस। नगर निगम सहरसा के मेयर बिन प्रिया का फेसबुक आईडी हैक कर साइबर बदमाशों ने स्टोरी में एक अश्लील वीडियो डालकर वायरल कर दिया है। मेयर ने इसकी शिकायत साइबर थाने में करते हुए साजिश कर वीडियो वायरल करने का आरोप लगाया है। आवेदन में मेयर ने कहा कि उनका सोशल नेटवर्किंग साइट ऑफिशियल फेसबुक आईडी को 12 मई को हैक कर लिया गया था। फेसबुक आईडी बिन प्रिया महापौर नगर निगम सहरसा के नाम से है। उस आईडी से एक अश्लील वीडियो स्टोरी में अपलोड कर दिया गया है। सूचना मिलते ही वीडियो को डिलीट कर रिपोर्ट किया गया है। उन्होंने आशंका जताई कि साजिश के तहत व्यक्तिगत व राजनीतिक छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया है। आशंका है कि साजिशकर्ता द्वारा छवि धूमिल करने के लिए अन्य प्रयास किया जा सकता है। उन्होंने साइबर बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई का अनुरोध किया है। फेसबुक आईडी हैक करने की शिकायत मेयर ने की थी, जिसमें कार्रवाई चल रही है। बिहार में सुहाने मौसम के दिन गए, जानिए फिर कब से मिलने वाला है 40 डिग्री का टॉर्चर। पटना मौसम विज्ञान केंद्र से जारी ताजा अपडेट के मुताबिक आज यानी 14 और कल 15 मई को अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, सुपौल, सहरसा और मधेपुरा जिले में 1 या 2 जगहों पर हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। दक्षिण बिहार में तो आने वाली गर्मी से फिलहाल राहत के आसार नहीं है, लेकिन उत्तर बिहार वालों के लिए गुड न्यूज है। 19 मई को पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, वैशाली और शिवहर, समस्तीपुर, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, सुपौल और सहरसा एवं मधेपुरा में फिर से 1 या 2 जगहों पर हल्की बारिश का आसार है। बिहार के रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज, किशनगंज स्टेशन पर नया प्लेटफॉर्म जल्द होगा चालू, होंगे ये फायदे। किशनगंज रेलवे स्टेशन पर नया प्लेटफॉर्म निर्माण के रेलवे ट्रैक का काम संपन्न होने के बाद डीजल इंजन का ट्रायल पूरा कर लिया गया है। अभी इस रेलवे ट्रैक पर इलेक्ट्रॉनिक इंजन परिचालन होने में कुछ समय लगेगा। इस कारण नए रेलवे ट्रैक पर इलेक्ट्रॉनिक इंजन परिचालन के लिए OHI वायर का कार्य बाकी है। स्टेशन के नए रेलवे प्लेटफॉर्म 1 वे के रेलवे पटरी से संबंधित पटरी का कार्य और सिग्नल का कार्य भले ही पूरा हो चुका हो, लेकिन अब परिचालन में इलेक्ट्रॉनिक वायर के कारण विलम्ब हो सकता है। रेलवे सूत्रों का कहना है कि टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, बहुत जल्द इलेक्ट्रॉनिक का काम शुरू हो जाएगा और इस पटरी पर ट्रेन का परिचालन होगा। 16 लाख ग्राहकों का एक झटके में खत्म हो जाएगा बिजली कनेक्शन। राजधानी पटना के 5 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं सहित राज्य के 16 लाख उपभोक्ताओं का सिस्टम में दोष के कारण एनर्जी चार्ज नहीं कट रहा है। उपभोक्ता अतिरिक्त राशि जमा कर ले, अन्यथा एक साथ बिजली कट जाएगी। ज्यादा संख्या में डिकनेक्शन होने की स्थिति बिजली कटने के बाद रिचार्ज में समय लग सकता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के विद्युत ट्रैफिक को अपने सिस्टम में लोड कर रहा है। इस बीच तकनीकी समस्या आ गई है। वहीं 2 मई से अब तक राज्य के 16 लाख उपभोक्ताओं का एनर्जी चार्ज नहीं कट रहा है। सुधार होने में 2 से 3 दिन का समय लगेगा। जेल से निकलने के बाद झारखंड आ रहे दिल्ली के सीएम केजरीवाल बीजेपी के खिलाफ भरेंगे हुंकार। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अगले सप्ताह जमशेदपुर आ रहे हैं और वे लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार भी करेंगे। जमशेदपुर के अलावा केजरीवाल लखनऊ और मुंबई में चुनाव प्रचार करेंगे। केजरीवाल 15 मई को लखनऊ, 16 मई को जमशेदपुर और 17 मई को मुंबई में चुनाव प्रचार करेंगे। पीएम मोदी के नामांकन में शामिल नहीं हो पाएंगे सीएम नीतीश, सामने आई है वजह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आज के सभी कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है, जिसके पीछे की वजह उनकी खराब सेहत बताई जा रही है। अस्वस्थ होने की वजह से सीएम आज किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, जिसके चलते आज बनारसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन कार्यक्रम में भी शिरकत नहीं कर पाएंगे। पहले नीतीश कुमार के बनारसी जाने का कार्यक्रम था, वहीं सुशील मोदी का आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होना है, जिसमें नीतीश कुमार शामिल नहीं हो सकेंगे। आज सीएम नीतीश कुमार की पत्नी की पुण्यतिथि थी। हर साल नीतीश श्रद्धांजलि देने जाते थे, लेकिन आज वो कार्यक्रम भी रद्द कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि बीते कई दिनों से लगातार नीतीश कुमार चुनाव प्रचार में जुटे थे, जिसके चलते उनकी तबीयत बिगड़ गई है, जिसके चलते आज के सभी राजनीतिक और निजी कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। वोट डालने बिहार पहुंचे कन्हैया ने पूछा, मोदी क्यों नहीं पकड़ रहे पैसा वाला टेम्पो। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण के तहत बिहार की 5 सीटों पर मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हुआ है। सुबह की हॉट सीटों में सुमार, बेगूसराय में भी वोटिंग हुई। इस दौरान वोट देने अपने गाँव बिहट पहुँचे जवाहरलाल यूनिवर्सिटी छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष व उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है और अडानी को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि पता नहीं, लेकिन बड़ा अजीब लगा है। अगर मोदी जी को पता है कि टेम्पो में पैसा जाता है
फिर वो टेम्पो को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? कन्हैया कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कभी कभी भूल जाते हैं कि वो प्रधानमंत्री है। कन्हैया ने एनडीए के 400 पार के दावे को खोखला बताया है। उन्होंने कहा कि एनडीए द्वारा 400 पार का दावा खोखला साबित होता नजर आ रहा है। 3 चरणों के चुनाव संपन्न होने के बाद मैं इस बात को दावे से कह सकता हूँ कि इस बार एनडीए नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है।